ले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009475883 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं आपके साथ चंदन। हम अब बात करेंगे शिक्षा जगत से। शिक्षा जगत में आपको बताते चले कि जो बच्चे हैं जो पढ़ाई लगातार करते थे अपने भविष्य को संवारने को लेकर के, लेकिन कोरोना ने ऐसा अपना करामात किया कि तकरीबन 10 महीने से पठन पाठन जो है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त सा पड़ा हुआ है। भले ही कोरोना को लेकर के कुछ स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाती रही है, लेकिन बच्चों को जिस तरीके से जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो पूरी नहीं होती दिखाई दे रही है। और उसको लेकर के बिहार सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें 4 जनवरी 2021 से स्कूल जो है वो खोलने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसको लेकर के जो तकरीबन 10 महीनों से जो पढ़ाई नहीं चल रही थी, अब उन बच्चों में एक आस जगी है, एक खुशी की लहर दौड़ी है कि अब हमारी पढ़ाई होगी। तकरीबन 10 महीने का जो सिलेबस है वो पीछे चला गया है। तमाम तरह की बच्चे जो तैयारियां कर रहे थे उन तैयारियों पर विराम भी लग गया, क्योंकि पूरे देश में कोरोना जो है वो लोगों को अपने चपेटे में ले लिया। 4 जनवरी 2021 से बिहार सरकार ने फैसला लिया है स्कूल जो खोलने के लिए। वो कौन कौन से स्कूल्स हैं, इसको लेकर के एटीएन लाइव ने सोचा कि क्यों नहीं हम आप तक जानकारी दें कि कौन कौन से स्कूल खुलेंगे, किन किन वर्ग के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएंगे और क्या कुछ कोरोना को लेकर के गाइडलाइंस बिहार सरकार ने दी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जानना होगा इन सभी चीज़ों को। लेकिन इन सभी खबरों को जानने के पहले आप यूट्यूब पर जाएं और atnlive.in को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि तमाम तरह की जो खबरें हैं वो आप तक हम पहुंचाने का काम कर सकें। तो आपको हम बताते चले कि जो 4 जनवरी 2021 से जो विद्यालय खोलने के लिए जो फैसले सरकार के द्वारा जो लिए गए हैं, उसमें यह है कि क्लास 8 से यानी कि कक्षा 8 से लेकर के और ऊपर तक के जो भी बच्चे हैं वो विद्यालय में जाएंगे और पढ़ाई करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको क्या कुछ करना है, यह तमाम तरह की चीज़ें आप पहले जान लें। आपको अपने क्लास में जो चाहे वो निजी विद्यालय हो या फिर सरकारी विद्यालय हो, क्लासरूम को सैनिटाइज करना होगा। जो निजी विद्यालय हैं वो अपने फंड से मास्क वहाँ पे अवेलेबल रखेंगे। जो बच्चे मास्क लगा करके आएंगे वो तो ठीक है, लेकिन जिन बच्चों के पास मास्क नहीं होगा वो विद्यालय उपलब्ध कराएगा बच्चों को। अगर कोई भी बच्चा मास्क पहने हुए नहीं पाया जाता है तो विद्यालय प्रशासन पर कार्रवाई हो सकती है। सरकारी स्कूलों की बात कर ले तो सरकारी स्कूलों में सरकार के द्वारा मास्क की व्यवस्था कराई जा रही है और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था कराई जा रही है। पर व्यक्ति यानी कि पर छात्र एक छात्रों को 2 मास्क मिलेंगे और उस मास्क को ही पहन करके क्लास करना होगा। और पार्ट बाई पार्ट पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताते चले कि 8वें क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चे आज आएंगे पढ़ने के लिए और 25 जो बच्चे बच चुके हैं वो बच्चे 25 कल आएंगे क्लास करने के लिए। तो इस तरीके से सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए, कोरोना का ख्याल रखते हुए पढ़ाना है, और चाहे वो निजी स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल। कुछ शर्तें हैं जो कि बिहार सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके तहत भी काम करना होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोरोना से बच्चों को कैसे बचाया जाए और अपने भी कैसे बचा जाए। तो इन तमाम तरह की जो चीज़ें हैं इस पे ध्यान देना होगा। जो इजाज़त मिली है वो आपको बताते चले कि 8वीं क्लास से लेकर के और ऊपर के जो क्लास हैं उन्हीं विद्यालयों को खोलने के लिए इजाज़त दी गई है। और इसको लेकर के जो आपको बताते चले कि कोचिंग के लिए एक दूसरी गाइडलाइंस है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ और आपको बताते चले कि 1 से 8 यानी कि कक्षा 1 से लेकर के और 8 क्लास तक के जो क्लास अभी 4 जनवरी से जो नहीं खुल सकेंगे, उसके लिए भी है कि एक समीक्षात्मक बैठक होगी। जो मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार, वो एक समीक्षात्मक बैठक करेंगे और उसके बाद से जिस तरीके से जो सरकार की जो गाइडलाइंस होंगी उसके तहत
उन कक्षा के जो बच्चों की पढ़ाई होगी उसकी भी शुरुआत कराई जाएगी। कोचिंग के लिए विशेषाधिकार जिले के डीएम को दे दिया गया है। जिले के डीएम जो है वो कोचिंग को देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और वहाँ की स्थिति समझेंगे, उसके बाद से वो कोचिंग को खोलने का निर्देश देंगे। यह डीएम पर ही निर्भर करता है, जो जिले के डीएम होते हैं। और स्थिति को देख बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बच्चे हैं उस स्कूल में जाएंगे 1 से लेकर के और 8वीं क्लास तक। इस पे अभी जब तक समीक्षात्मक बैठक नहीं होगी तब तक कुछ पे कह पाना मुश्किल है कि उस पर क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन 8वीं क्लास से लेकर के उसके ऊपर तक जो बच्चों के लिए स्कूल खोलने की जो बात आई हुई है उसको लेकर के मुख्य सचिव जो हैं दीपक कुमार, उनका कहना है कि प्रत्येक सप्ताह में एक अहम बैठक की जाएगी और उसमें समीक्षात्मक बैठक भी होगी कि कोरोना को लेकर के क्या कुछ गाइडलाइंस है, तो उस गाइडलाइंस को क्या स्कूल वाले मान रहे हैं, विद्यालय वाले मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। तमाम तरह की जो चीज़ें हैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी समीक्षात्मक बैठक की जाएगी और उसके बाद से निर्णय लिए जाएंगे जो 1 से लेकर के जो 7वीं क्लास तक के हैं, ये उन बच्चों के लिए किस तरीके से और क्या स्कूल को खोलना चाहिए या फिर कैसे खोलना चाहिए। क्योंकि आपको बताते चले कि कोरोना जो है भले ही अभी पूरे देश में पांव पसारे हुए हैं, लेकिन बिहार में जो उसका जो कहना चाहिए पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो बिल्कुल अभी कंट्रोल में है। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल बिहार की सरकार देख रही है, कर रही है और उसको लेकर के तमाम तरह की वैक्सीन भी जो आने की बात हो रही है उस पर भी पहल चल रही है। वैक्सीन आ भी चुकी हुई है, कई राज्यों को वैक्सीन देने की तैयारी भी चल रही है। तो तमाम तरह की चीज़ें और इन सभी चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए विद्यालयों को खोलने के लिए सरकार ने एक अहम बड़ा फैसला लिया है और ये 4 जनवरी से जो स्कूल होंगे वो खुलेंगे। 8 क्लास से लेकर के ऊपर के बच्चे जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए स्कूल खोले जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी विद्यालय हो। लेकिन एक चीज़ आपको बताते चले कि इसके आड़ में अगर कोई भी विद्यालय, चाहे वो निजी विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय है, अगर वो इसके आड़ में नीचे वाले बच्चों को अगर बुलाएंगे और अगर प्रशासन के लोग जो मॉनिटरिंग करेंगे अगर पता चल जाएगा तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी और उसके बाद से जुर्माने भी लगाए जाएंगे। ये बिहार सरकार की गाइडलाइंस है, तो इसका ध्यान देना होगा क्योंकि छोटे बच्चों को नहीं बुलाना है। कोरोना से अभी हम लोग बाहर नहीं निकले हैं। इन तमाम तरह की चीज़ों पर गाइडलाइंस करनी होगी। सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। आपको बता दें कि बच्चे जो पढ़ने के लिए आएंगे, कोशिश यह करना है कि प्रत्येक दिन जो क्लासरूम है उसको सैनिटाइज कराएं, जितनी साफ सफाई हो उसका ख्याल रखें ताकि, और डिस्टेंसिंग, जो बच्चे बैठेंगे बेंच पे वो डिस्टेंसिंग के तहत बैठेंगे। सामाजिक दूरी का पालन कराना होगा, चाहे कैंपस में बच्चे जा रहे हैं या जहां भी अगर स्कूल में है। तो इन तमाम चीज़ों पर जो बिहार सरकार की कोविड-19 को लेकर के जो गाइडलाइंस है, इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना होगा। लेकिन कोचिंग वालों के लिए अभी यह खुशखबरी नहीं है क्योंकि कोचिंग अभी नहीं खुलने की बात बताई जा रही है। कुछ जगहों पर देखा जा रहा है कि कोचिंग लोग खोल रहे हैं। हालांकि कोचिंग को लेकर के जिलाधिकारी को विशेष अधिकार है, जैसा कि हम आपको फिर से एक बार बता रहे हैं कि सरकार ने डीएम को पावर दे दिया है कि आप वहाँ की स्थिति देखें, वस्तु स्थिति वहाँ की क्या है, उसके बाद से आप फैसला लें कि क्या कोचिंग खुलने चाहिए या नहीं। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि कई जगहों पे लोग कोचिंग मनमाने तरीके से खोल दे रहे हैं। तमाम बच्चों की भीड़ हो रही है, सामाजिक दूरी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ही कोई मास्क की व्यवस्था है। तो इस तरीके से अगर कोई किसी भी कोचिंग संचालक की शिकायत जिला प्रशासन या सरकार तक पहुंचती है तो उन पर कानूनी कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही साथ जुर्माना भी लगेगा। तो इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए, खबरों से अपडेट रहने के लिए आप यूट्यूब पर जाएं और ATNlive.in को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी छोटी बड़ी खबरें हो वो हम आप तक पहुंचाने का काम करते रहें। नमस्कार। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस। नए तेवर, नए फ्लेवर के साथ जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर JP बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं?
तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी। लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553।